खबरों में आगे बढ़ते हैं। संबल हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। संबल सीजेएम कोर्ट ने दिए हैं एफआईआर के आदेश। 16 पुलिस कर्मियों पर भी एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। हिंसा में घायल युवक के पिता ने कोर्ट में दी है याचिका। तो संबल हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया है। संबल सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं, वहीं 16 पुलिस कर्मियों पर भी एफआईआर का आदेश दिया है। हिंसा में घायल युवक के पिता ने कोर्ट में याचिका दी है। जिस तरीके से संबल में हिंसा देखने को मिली थी, कई लोग घायल हुए थे और उसी मामले में अब जो तत्कालीन सीओ हैं अनुज चौधरी, उन पर एफआईआर का आदेश दिया गया है। कहा गया है कि इन पर एफआईआर की जाएगी और उनके साथ ही 16 पुलिस कर्मियों पर भी एफआईआर का आदेश दिया गया है, क्योंकि हिंसा में घायल एक युवक के पिता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उसी याचिका के बाद ये आदेश दिया गया है सीजेएम कोर्ट की तरफ से कि इन पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो इसी खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संतोष यादव जुड़ चुके हैं। संतोष, जिस तरीके से संबल हिंसा मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, तत्कालीन सीओ जो अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज के आदेश दिए गए हैं, क्या पूरी जानकारी और क्या पूरा मामला है? आपको बता दूं, 24 नवंबर को संबल हिंसा सर्वे के दौरान हुई थी और जिसमें अनुज चौधरी तत्कालीन सीओ थे और जो अनुज तोमर हैं वो तत्कालीन इंस्पेक्टर थे। उनके समय तो मतलब 15 से 20 लोगों पर एफआईआर के लिए सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया है। आरोप है कि ठेला विक्रेता था जो था, उसके 3 गोली मारी गई थी और उसने कोर्ट में याचिका दायर की। तो उसके पिता ने कहा मेरे बेटे का इलाज हो ले। उसका इलाज भी संबल, अलीगढ़ और मौलाना में नहीं हो पाया था, तो अन्य जगह एड्रेस दिखाकर उसने इलाज कराया था। तो गंभीर आरोप जो तत्कालीन सीओ हैं पुलिस कर्मियों पर लगे हैं, जिसमें 29 पुलिस कर्मी भी घायल थे, 4 लोगों की मौत भी हो गई थी, भीड़ में जो शामिल थे। उसी मामले में सीजेएम कोर्ट ने जो तत्कालीन सीओ हैं, जो इस समय वर्तमान में फिरोजाबाद में एएसपी बन गए हैं, अनुज चौधरी बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, और अनुज तोमर जो इंस्पेक्टर हैं, उन समेत 15 से 20 लोगों का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मुकदमा दर्ज करने के बाद में पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि उस पर जो जिसके चोट लगी थी, जिसके 3 गोली लगने पर आलम के पिता ने सीजेएम कोर्ट में शरण लिया और सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी संतोष कि जिस तरीके से संबल हिंसा के बीच सीओ अनुज चौधरी का नाम ज्यादा उभर कर बाहर आया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी उपद्रव फैलाएगा उसको हम रोकेंगे। तो कहीं इसी के बीच ही तो नहीं कि ये एफआईआर उन पर दर्ज कराने की बात की गई है, क्योंकि उस समय इन्होंने काफी कार्रवाई करने की बात कही थी। जी बिल्कुल, उस समय जब सर्वे के दौरान हिंसा भड़क चुकी थी, उस समय 29 से जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे और कुछ ऑफिसर्स भी उसमें शामिल थे। 4 जो लोग थे, भीड़ जो उकसाई थी, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जो आलम है, आलम के पिता के, जिनके आलम के 3 गोली लगी थी, ठेला संचालक था, ठेला जलेबी का ठेला लगाता था, तो उसका जो है 3 गोली लगने का 3 गोली भी निकली है, लेकिन गोली में जो गोली है पुलिस की बुलेट नहीं मानी गई है, वो किसी बाहरी व्यक्ति की गोली मानी गई है। और फिलहाल जांच का विषय है, क्या जांच होगा, मुकदमा लिखने के बाद जांच होगी, वो अलग विषय है। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट है, कोर्ट ने मुकदमा के लिए इन 15 से 20 जो पुलिसकर्मी हैं, सीओ समेत और जो अनुज तोमर इंस्पेक्टर समेत जो आदेश दे दिए हैं। और जांच का विषय बाद में रहेगा, क्या मुकदमा लिखने के बाद क्या जांच निकल के आती है, बात का विषय है। लेकिन फिलहाल मुकदमा लिखने के बाद चंद्रसी जो कोर्ट है, सीजेएम कोर्ट की, उसने बड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए।